और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब केंद्रीय विद्यालय खोले गए उस वक़्त इन पूरे 6 तहसीलों को जो है इग्नोर किया गया, जिसमें माहौर तहसील, थुरू तहसील, अरनाज तहसील, पौनी तहसील। एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल अभी तक तैयार नहीं कर पाए। CIC माहौर था, लेकिन गायनी की बात करते हो यहाँ पर तो B ग्रेड स्पेशलिस्ट होने चाहिए, आपको फिजिशियन होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए, पेडियाट्रिशियन होना चाहिए। यहाँ पर हादसात से इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, अगर आप देखो एक भी ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर इस पूरे इलाके में। एम्बुलेंस का है तो हालत ही खस्ता है। आप कहते हैं 108, आप देवल का हॉस्पिटल देख लें कभी वहाँ पर जाकर, कि इतने सालों में एक हॉस्पिटल नहीं हम बना पाए, इतने सालों में एक हॉस्पिटल नहीं हम बना पाए। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। एजुकेशन की आपने बात की, एजुकेशनली बैकवर्ड सबसे ज़्यादा और ड्रॉप आउट रेशियो जो है, जहाँ बच्चे तालीम छोड़ जाते हैं, वो गुलाबगढ़ एरिया है पूरे इस रियासत के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर मुझे लगता है। और सब बुनियादी तालीम के लिए टीचर और मास्टर ग्रेड नहीं है, आपके मास्टर ग्रेड अवेलेबल नहीं है, आपको सब्जेक्ट टीचर्स अवेलेबल नहीं है हाई सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। इसलिए ये बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बातें नहीं कर रहा है। इसलिए इलाका है, इसकी ये पसमंदगी दूर हो सकती है, वरना रोने से मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें अब चुप कराने की ज़रूरत है, अभी इन आंसुओं को पूछने की ज़रूरत है, इनको और रुलाने का वक़्त नहीं है। इलेक्शंस तो जब होंगे, मुझे तो अभी लगता नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस कहीं से शुरू हुआ सरकार का, लेकिन हमारी ये गुजारिश ज़रूर है कि आपके बहुत से जो फंड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं वो रुक जाएंगे अगर मार्च अप्रैल में आपने इलेक्शंस नहीं करवाए लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के। इसलिए वो इलेक्शन करवाना लाजमी है, वो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपको OBC से जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनसे कमिटमेंट है कि आपने उनको भी रिजर्वेशन पंचायत में देनी है। 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट थी उस कमीशन की रिपोर्ट की। अब ना मालूम कि उसको एक्सटेंड किया या उसकी रिपोर्ट आई है, वो आज मैं कुछ बता नहीं सकता, मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन बहुत सी पंचायतें हैं जहाँ 3000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसकी हदबंदी नई इस तरह से करनी चाहिए। बहुत सी पंचायतें हैं जो 3-3, 4-4 बार रिजर्वेशन के उस दायरे में आ गई हैं, ST रिजर्वेशन हो या दूसरी हो, उसको हटा के कम से कम दूसरी को करो, उसको ओपन करो, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले कि वो भी एक ओपन कैटेगरी में इलेक्शन लड़ सकें। और इसी तरह से मुझे तो जहाँ तक लगता है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या पंचायत, इन सब का एक इलेक्शन होना चाहिए। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, कम से कम लोकल बॉडी और पंचायत का तो एक इलेक्शन होना चाहिए, एक कॉमन इलेक्शन होना चाहिए। और उसके लिए सरकार को फैसला लेना है। जब सरकार फैसला लेगी, ऐलान करेगी, तो तब हमारे लोग भी मैदान में कूदेंगे। देखिए, मैं जब पग्याला में गया था या दूसरी तीसरी जगह गया था, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल अभी तक तैयार नहीं कर पाए। CIC माहौर था, लेकिन उसको उस पैमाने पर जिस तरह से लोगों को फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर, आप गायनी की बात करते हो, यहाँ पर तो B ग्रेड स्पेशलिस्ट होने चाहिए, आपको फिजिशियन होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए, पेडियाट्रिशियन होना चाहिए। जब हम इतना पैसा मदर चाइल्ड हेल्थ के लिए NHM में खर्च करते हैं, वहाँ पर बच्चे की डिलीवरी तो होती है, लेकिन उसके बाद अगर वो उसमें कोई कॉम्प्लिकेसी हो तो उसको डील करने के लिए हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ पर हादसात से इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, अगर आप देखो एक भी ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। एम्बुलेंस का है तो हालत ही खस्ता है। आप कहते हैं 108 एम्बुलेंस अगर हो तो वो तो पहुँचने हुए भी टाइम लग जाता है 6-6 घंटे। इसलिए मेडिकल लोग टैक्स देते हैं, हम बाकायदा टैक्स देते हैं, हमारे सारे लोग टैक्स देते हैं। जितना टैक्स हम देते हैं उतनी फैसिलिटी हमें हेल्थ और एजुकेशन में कम से कम अच्छी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जो हैं फ्री होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ फ्री होनी चाहिए। हेल्थ में आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर लार है, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर टूली है, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या नाम है, ये
माहौर का CIC ले लो या जितने भी आपके बगोदास का है आपका प्राइमरी हेल्थ है, तो मेरे ख्याल में आपको वो हॉस्पिटल नहीं नज़र आएंगे। आपका देवल का हॉस्पिटल देख लें कभी वहाँ पर जाकर, कि इतने सालों में एक हॉस्पिटल नहीं हम बना पाए, एक बिल्डिंग नहीं, इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया, एक अच्छा हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाए, वहाँ पर बुनियादी चीज़ें जो हैं वो नहीं दे पाए। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। एजुकेशन की आपने बात की, एजुकेशनली बैकवर्ड सबसे ज़्यादा और ड्रॉप आउट रेशियो जो है, जहाँ बच्चे तालीम छोड़ जाते हैं, वो गुलाबगढ़ एरिया है पूरे इस रियासत के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर। मुझे लगता है माहौर सब डिवीज़न में आप लेक्चरर की बात करो, बुनियादी तालीम के लिए टीचर और मास्टर ग्रेड नहीं है, आपके मास्टर ग्रेड अवेलेबल नहीं है, आपको सब्जेक्ट टीचर्स अवेलेबल नहीं है हाई सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। तो जब ये खामियां हों तो लेक्चरर जो डिग्री कॉलेज का या हायर सेकेंडरी का है वो बात की बात करेंगे। इसलिए बुनियादी तौर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब केंद्रीय विद्यालय खोले गए उस वक़्त इन पूरे 6 तहसीलों को जो है इग्नोर किया गया। चसाना तहसील, माहौर तहसील, थुरू तहसील, अरनाज तहसील, पौनी तहसील, ठाकराकोट तहसील और भमाग तहसील, जो बैकवर्ड तहसील हैं। और आपने नीचे खोल दिया। हमें उसमें एतराज़ नहीं कि नीचे आप जितने मर्ज़ी खोलो, लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए था कि जहाँ पर लोगों को तालीमी सिस्टम ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है वहाँ देने की ज़रूरत थी। इसलिए ये बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बातें नहीं कर रहा है। इसलिए उसी आवाज़ को बनने के लिए हमने ये आपस में गुफ्तगू शनीद जो है वो शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया आपने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।